नमस्कार, ट्रेंडिंग अपडेट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजीत सिंह, मेरे साथ कैमरामैन अजीत सिंह। और हमारे चैनल की आज ही नई शुरुआत है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आज पहले दिन ही हम किसानों के मुद्दों के लिए पहले अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पहले इसी समस्या के लिए 95 दिन धरना चला था मील के पेमेंट को लेकर, और आज उसी के लिए एक कमेटी जो पहली इनकी थी उन्होंने अपना आज मीटिंग की है और धरने की आगे रूपरेखा देखते हैं कि क्या होगा, तो इसमें आगे उसके लिए बात करते हैं। नमस्कार, ट्रेंडिंग अपडेट में मैं आपका भाई मंजीत सिंह और मेरे साथ किसान मौजूद है जो कि जिन्होंने पिछले महीनों में 95 दिन धरना दिया और आज फिर एक पंचायत का आयोजन था, तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्या मुद्दे। किसान नमस्कार भाई साहब, जैसे पिछले दिनों 95 दिन धरना चला मील पेमेंट के लिए और उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मील दूसरे मालिकों के पास चला गया है और उसके बाद भी पेमेंट की समस्या टस की मस है, किसान त्रस्त है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँ जो नवाब बाजी ले रहे हम उसका समर्थन कर रहे और पेमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो आज की जो मीटिंग थी इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? निर्णय लेगा 24 तारीख को बाढ़ देखेंगे, 25 में महापंचायत के रे ये चौधरी है और किसान है, अगर इनमें दम है कुछ मर्द बना है तो 24-25 तारीख में लिगेट वाला ठोक दें। मिल में आना जाना सबका अधिकारियों का सबका बंद, पहले हमारा पेमेंट होगा बाद में मिल चलेगा। ये तो है मर्दों वाली। और ढिकलम में तो 95 दिन पहले बैठ के साल भर दिख गया। अब इसमें क्या होता है, वो चौधरी के ऊपर और किसानों के ऊपर है। और किसान एक आवाज में आवे सब किसान, तो जब जाकर मजा आए। प्रधान जी, जैसे कि पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें सरकार का कुछ हस्तक्षेप है या नहीं है? तो देखो, ये कह रहे थे सरकार के पास शेड्यूल भेजा है, ये तो शेड्यूल उन्होंने किसानों को बताना चाहता। अगर सरकार का इसमें रोल है, उनके पास शेड्यूल का, फिर सरकार की जिम्मेदारी बने किसानों का पेमेंट दिलवाने की। सरकार का पिछले 95 दिन धरना चला। सरकार का जो एक भी हमारे यहाँ MP विधायक या कोई नगर पालिका का चेयरमैन है या बीजेपी का कोई भी, मान लिया कोई भी पदाधिकारी या कोई MP MLA हमारे धरने के बीच में आया हो, अब कोई बता देगा यहाँ किसान। मास्टर नमस्कार। जैसे अभी सरकार में आप भी सम्मिलित हो चुके हैं, आप भी, तो इसमें क्या रुख लग रहा है आपको? पेमेंट के प्रति इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है किसान को? अब संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है ये तो बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मिल वालों की जो नियत है, जैसे थाना भवन शुगर मिल है, गोगर शुगर मिल है और ऐसे ही शामली शुगर मिल है, ये कोई भी किसानों का जो है पैसा समय पर देना नहीं चाहते, उस पैसे का अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। जहां तक सरकार की बात है, अब मिल मालिक कह रहे कि शेड्यूल हमने सरकार के पास भेज दिया। जहां तक मेरा मानना है कि शेड्यूल जो है उसे सरकार की अनुमति लेने के लिए कि जी हम इस तरीके से पैसा देंगे। अब वह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है कि वे जल्दी से जल्दी ऐसा शेड्यूल पर हस्ताक्षर करें कि वे जल्दी से जल्दी हमारे पेमेंट को दिलवाएं। धन्यवाद। रणपाल जी, स्वागत है। आप ये बताइए कि सरकार अपनी उपलब्धियां इतना बता रही है कि किसानों के प्रति हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसमें क्या सरकार हस्तक्षेप नहीं करती नजर आ रही? मिल वाले पेमेंट के मसले में तो सरकार को टैक्स करती नजर नहीं आ रही। और चीज में कोई कह सकते हैं कहीं कर रही होगी, किसान को तो कोई लगा आज तक के दिखाई दिया नहीं किसानों के लिए कुछ कर रही। और एक खास करके शामली जनपद के साथ करीब करीब पूरे जनपद के जो 3 फैक्ट्रियां हैं, इनमें जो है पूरा किसान जो है वो सबको पता है कि ये गन्ना बहुल क्षेत्र है और यहाँ सारा किसान गन्ने पे जो है वो निर्भर है। और गन्ने की समस्या को लेकर पिछले 95 दिन भी जो है हर किसान ने यहाँ धरना दिया, अपना खूब संघर्ष करा और अब भी वो की वही समस्या बनी है। तो इस सब को देखते हुए तो ये लगता है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है। चाहे सरकार कैसी हो, कुछ ही कर रही हो, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। शामली जनपद का तो किसान यही कहेगा। क्या कुछ ऐसी समस्या लगती है कि अन्य क्षेत्रों में पेमेंट हो रहा है, शामली क्षेत्र से कुछ अलग
रवैया अपना रही है सरकार? बिल्कुल अपना रही, अलग अपना रही। शायद चेंज है थोड़ा सा। अब तो जैसा आप लोगों ने भी कहा था, मेरे भाई से जिक्र करा था कि भाई लोकदल भी जैसे वहां की है। और पहले तो कुछ ये रहा था हिसाब किताब के भाई लोकदल के साथ, मतलब लोकदल का तो क्षेत्रीय है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और किसान जो है वो ज्यादातर 99% वो लोकदल के साथ में ही रहता है, वो है वही पे ही है। और लोकदल भी इसमें साथ वहां की है। तो पहले तो ये था थोड़ा सा कि भाई ये लोकदल की वजह से हमें लग रहा था कि भाई ये पार्ट जो है कुछ, जैसा हमारे मुख्यमंत्री आए थे एक बार, शामिल आए थे, वो कह के भी गए थे कि भाई हमें तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि भाई जैसा तीनों सीटें हमने ये लोकदल को ही दी हमने, तो उसमें चाहे किसी से उसका संगठन था, तो हमें ऐसा लगा था कि भाई शायद मुख्यमंत्री जी हमारे से कुछ नाराज है, इसलिए हमारे पे ये फर्क पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि 95 दिन चल रहे थे, जब तब से सोच रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री हमारे से नाराज है कि तीनों सीट बजे एक भी सीट तो नहीं दिए। लेकिन अब जब हमारा समझौता लोकदल का और बीजेपी का हो गया, तो हमें ये उम्मीद जती थी कि भाई हमारी समस्या का समाधान अब हो जाएगा। लेकिन अब भी जो का तू रवैया वे का वही सरकार का किसान के प्रति शामली जिले का तो है। नमस्कार वकील साहब। जी नमस्कार। जैसे आपको तो कानून की भी ज्यादा जानकारी है एज कम्पेयर टू फार्मर्स, तो वकील साहब जैसे बता रहे थे कि मिल की आरसी कट चुकी है और इनका पेमेंट विद इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसके प्रति प्रशासन का क्या रवैया है? क्या उसे दिलाने में ये सक्षम हो पाएंगे? इसके बारे में बताइए। देखो, आरसी का है रिकवरी सर्टिफिकेट। रिकवरी सर्टिफिकेट जितनी अमाउंट की कट जाती है, वो फिर जब तक उसे बोलता है फुल सेटिस्फेक्शन में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जा, उसका पूरा फुल सेटिस्फेक्शन में जो होता है वो उसका एक तो ब्याज होता है उसमें, और जो सरकारी खर्च होता है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। और जब तक वो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, अगर वो नहीं होता, तब उसका आरसी उसमें चल जाता है कोर्ट में, तब संबंधित आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है। और रिकवरी सर्टिफिकेट का जो केस होता है उसमें कभी स्टे भी नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि आप तो कानून जाने, रिकवरी सर्टिफिकेट अगर हो गया होता तो अब तक कोर्ट में भी जा चुका होता, क्योंकि उसमें समयबद्ध होता है कि 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। अगर वो होता तो वो कोर्ट में पहुंच गया होता। मुझे नहीं लगता कि रिकवरी सर्टिफिकेट कोई जारी हुआ भी कि नहीं, ये केवल बहकावा था। अच्छा, एक बात हो रहा है, आपने लोकदल क्यों बताई? शामली की सारी सीटें हैं, मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं, केवल कपिल देव अग्रवाल ही तो एमएलए हैं, बाकी वहां भी 5 सीटें हैं। मुजफ्फरनगर जिले की सारी मिलों ने सारे पेमेंट कर रखे हैं, और शामली जिले की किसी भी मिल ने पूरा पेमेंट दिया। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है, पता नहीं क्या है इसमें। लेकिन यह अगर शासन चाहे तो 24 घंटे में पेमेंट हो सकता है। नमस्कार जी। क्या आपको लगता है कि एक बड़े व्यापारी के साथ और किसान के साथ न्याय व्यवस्था में भी कुछ भेदभाव है? भेदभाव पूरा हो रहा है अभी। यहाँ तो पूरा भेदभाव है, किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ अलग है, किसानों के साथ अलग है। किसान की अगर आरसी कट जाए तो उसे तो जेल में भेज दें, कहीं नोटिस लगा दें, कहीं तहसीलों में लगा दें। लेकिन फैक्ट्री मालिक हैं, उद्योगपति हैं, इनके तो कोई लगा ही नहीं सकता। क्यों? सरकार ही इन पे चल रही, सरकार का खर्चा ही ये चला हुआ है, तो इनके विरुद्ध कैसे चले जाएंगे? मैं बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, जैसे कई दिनों के बाद किसान त्रस्त होके फिर एक बार धरने के लिए मजबूर हो गया है, तो आज क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या कुछ आश्वासन दिया गया प्रशासन या मिल मालिकों की तरफ से? अच्छा है, निर्णय क्या है भाई? पेमेंट की बात है, और पेमेंट पिछले साल का भी रुक गया और अब का भी रुक गया, तो इसमें आश्वासन की कोई गुंजाइश नहीं ना हम मानते। पर डीएम साहब के आदेशानुसार अगर भाई मिल मालिक भी होंगे, किसान भी होंगे, और इसके बीच में 24 तारीख दिन उन्होंने, अगर 24 तारीख में क्या स्थिति बन पावे उसके बारे में विचार करेंगे। अगला 25 तारीख की घोषणा हो गई, महापंचायत को पेमेंट नहीं होता। तो नमस्कार बाबा जी, सारी बात है। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में। बहुत बहुत नए चैनल का स्वागत है जी। बाबा जी ये बताइए कि 24 तारीख का बता रहे हैं, बाबा जी ने जानकारी दी कि 24 तारीख तक का समय दिया है मिल मालिकों ने और प्रशासन ने। क्या कुछ लगता है कि किसानों को कुछ उम्मीद है इनसे, या कुछ हो पाएगा? देखो पत्रकार महोदय, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो कहीं ना कहीं पिछले साल 95 दिन धरना चला था। उम्मीद पे एक डीएम एडीएम बड़े अधिकारी है जिले के, जैसा एक है जंगल का राजा हो तो मेरे जिले के राजा है, उनके विश्वास पे किसानों ने धरना उठा लिया, तो विश्वास तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो बात जू की तू पेमेंट की, पेमेंट आगे वो नहीं बढ़ पाया।
पिछला तो चलो ये करूगे, पिछला भी इस हिसाब से करूगे, इन्हें अंडर रोकना था। ये नहीं करा, कोई धरने का असर नहीं मैं मानता था वो ये असर था कि इन्हें अंडर रोकना है, दूसरी फैक्ट्री भाई फैक्ट्री का अंडर जान लग रहा था। हाँ, एक दिन डीएम साहब ने थोड़ी सी सख्ती बरती, सख्ती बरतने में 3-4 घंटे मिल मालिक और उसका एक अग्रवाल था, मैं बैठा कर रखे। अग्रवाल तो उसी दिन चला गया, अंत तक अपना रिजाइन ले गया था। और जी राहुल लाल तीसरे दिन जा लिया था। फैक्ट्री उन्होंने बेची थी, फिर नहीं फैक्ट्री में नहीं आएगी। एक दिन का डीएम साहब की सख्ताई नहीं हो सर। अगर डीएम साहब सच में दिल है, सख्ताई कर दे, जिस दिन सख्ताई कर दे उसी दिन पेमेंट दे देंगे। इसमें डीएम साहब की नरमाई है। नमस्कार बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बढ़िया। बाबा जी ये बताइए, जैसे बताते हैं योगी राज में बुलडोजर बाबा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त है, तो इसमें क्या किसानों के लिए सरकार नरम नजर नहीं आ रही, या शामली क्षेत्र के साथ ही ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है? देखो, सबके सामने है मुद्दा, सरकार का भी रवैया सामने है, बील वालों का भी रवैया सामने है। भाई जब वो कहा कि मुंह खावर आंख लग जाता है, भाई जब हम किसी का खा लेंगे तो उसका तो हमें गुण गाना पड़ेगा। भाई मिल मालों को पता उनका काम चल रहा, फिर मैं मिल वालों पर दबाव क्यों बनाऊंगा। रही बात दूसरी, किसान अपने हक के लिए मरना भी जाने और लड़ना भी जाने। जब किसान का समाधान नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। आज वही हुआ यहाँ से। भाई मिल वाले भी थे, शासन प्रशासन के भी लोग थे, सभी के सामने सबके बात आई, सबके मुद्दे खड़े हुए। बाद में निर्णय हुआ कि एसडीएम साहब ने कहा कि भाई डीएम साहब की तरफ से निमंत्रण है खाप चौधरियों को और भाई जनता के भाइयों को, तो उसके निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद में सभी खाप चौधरी ने किसानों की सहमति थे, इन्होंने भी निर्णय ले लिया कि अगर डीएम साहब 24 तारीख में कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो 25 तारीख में ये किसान महापंचायत करेगा। वो भी जो भी इसमें मामला तय होगा वो 25 तारीख में होकर अगली रणनीति तैयार की जाए। बाबा जी जैसे आप लोग खाप चौधरी हैं, आप लोगों के पास क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप उसे बखूबी निभाते भी है, हम समय समय पर देखते रहते हैं। और ये बताइए कि जैसे आप ये ठोस जानकारी है कि इस मिल की आरसी कट चुकी है, क्या आप लोग और पूरा क्षेत्र सहयोग करके अपने गन्ना भुगतान का ब्याज ले पाएगा, या उसके प्रति क्या रवैया रहेगा, या उसके लिए क्या कठोर कदम खाप चौधरी लेंगे? हमने तो पत्रकार भाई, हमने तो थारे उससे ही, थारे चैनल के उससे, थारे अखबार के उससे ही अखबार में पढ़ा था अब इसकी आरसी कट गई। किसी अधिकारी से तो हमारी ऐसी बात नहीं कि आरसी कट गई, हमने तो अखबार में पढ़ा था इसकी आरसी कट गई, हमारे सामने की। हाँ, और ये सुनने में आ रहा है, ये पता नहीं बात या वैसी है हुआ मैं अखबार आरसी वापसी भी होगी कही है। सही 24 तारीख में पता लगा, डीएम साहब से जाकर मिलेंगे, वह आरसी के बारे में पूछेंगे। वह है लोगों ने भी नहीं कट गई, बाकी हम अपनी आरसी पाटेंगे। जब आरसी कट रही हमें मैं ब्याज के गन्ना पेमेंट दिया जाए। ठीक है, नमस्कार बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेंडिंग न्यूज अपडेट्स में बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।